नमस्ते, मेरा नाम पुष्कर सुनील कुलकर्णी है। आज के इस वीडियो में आपको मैं यूरोप के स्विट्ज़रलैंड देश के इतिहास की जानकारी देने वाला हूँ। स्विट्ज़रलैंड देश के इतिहास की शुरुआत ईसा पूर्व 5300 साल से भी पुरानी है। उस वक्त होलस्टाड और ला टेने जैसी प्राचीन सभ्यताएं वहाँ पर थी और जर्मनिक टोलियों या जनजातियों द्वारा स्थापित की गई थी। हेलवेटी नाम के केल्टिक वंश की आदिवासी जनजाति वहाँ पर बहुत पहले से थी। वह स्विट्ज़रलैंड की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ईसा पूर्व 53 यानी कि 53 BC में उनका आमना सामना रोमन साम्राज्य से हुआ था, क्योंकि वो जर्मन टोलियों से परेशान होकर दूसरी जगह जाकर बसना चाहते थे। रोमन साम्राज्य ने उन्हें हरा दिया और वो अपनी मूल जगह पर स्विट्ज़रलैंड में वापस आए और ईसा पूर्व 15 में स्विट्ज़रलैंड पर रोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया था। स्विट्ज़रलैंड रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। रोमन साम्राज्य का आधिपत्य उस पर चल रहा था। ईसा सन के 15वीं शताब्दी में वहाँ क्रिस्ती समाज के यानी कि क्रिश्चियन ईसाई समुदाय के कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दो पंथों में संघर्ष उत्पन्न हुआ। रोमन साम्राज्य के अधीन होने के बाद वहाँ पर ईसाई धर्म फैल गया था। वहाँ के ज़्यादातर लोग ईसाई बन चुके थे। ईसाई धर्म के रोमन कैथलिक पंथ का वहाँ पर दबदबा था। 15वीं शताब्दी यानी कि 15th सेंचुरी में रेनेसांस के पीरियड के बाद 15वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट पंथ का उदय ईसाई धर्म में हुआ था। उस दो सेक्ट्स के बीच बहुत बार विवाद और संघर्ष के मौके आए थे। उन 15वीं शताब्दी में स्विट्ज़रलैंड लगभग 26 प्रांतों में यानी कि कैंटन्स में डिवाइडेड था। 26 में से कुछ कैथलिक थे और कुछ प्रोटेस्टेंट बन गए थे। उन दोनों पंथों के मानने वाले प्रांतों के बीच में युद्ध हुआ था। वह बहुत खूनी संघर्ष चला। उनमें बहुत लोग मारे गए थे, लेकिन वहाँ कुछ साल बाद शांति प्रस्थापित हो गई और ईस्वी सन 16वीं शताब्दी में इस फ्रेंच सम्राट नेपोलियन ने स्विट्ज़रलैंड को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। 16वीं शताब्दी के आखिर तक वाटरलू की लड़ाई के बाद नेपोलियन के कब्जे से स्विट्ज़रलैंड आज़ाद हो गया था। उन्होंने 1291 में ही अपने स्वायत्त राज्यों का एक संघ बना लिया था। वो पहले रोमन साम्राज्य के अधीन था और कुछ साल तक वो पवित्र रोमन साम्राज्य के अधीन था और कुछ साल तक वो फ्रेंच साम्राज्य के अधीन था। ईसा सन 1848 में उन्होंने अपना फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि राज्यों का संघ। इस राज्यों का संघ की ये रचना आज तक चल रही है। स्विट्ज़रलैंड देश दोनों विश्व युद्ध में यानी कि दोनों वर्ल्ड वॉर्स के दौरान तटस्थ था, यानी कि उन्होंने किसी भी तरफ से ना एक्सिस पावर और ना अलाइज दोनों गुटों से बराबर की दूरी बना ली थी। दोनों गुटों से उसका व्यापार चल रहा था। इसलिए दोनों तरफ से उन्होंने स्विट्ज़रलैंड देश ने विश्व युद्ध में शामिल होने से इनकार किया था। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद स्विट्ज़रलैंड के आसपास के सारे पड़ोसी देशों को जीत लिया था। हिटलर ने स्विट्ज़रलैंड को पर हमला करने का अपना मन भी बना लिया था। स्विट्ज़रलैंड ने भी अपनी तरफ से
पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन स्विट्ज़रलैंड ने उससे पहले हिटलर के साथ शांति समझौता भी कर लिया था। उसके बदले में हिटलर को व्यापार करने के लिए एक देश भी मिल गया था और वेपन्स की सप्लाई का जरिया भी उन्हें मिल गया था। हथियारों बनाने की फैक्ट्रियाँ स्विट्ज़रलैंड में थी। उस वजह से स्विट्ज़रलैंड और अलाइड कंट्रीज दोनों में शांति समझौता हो गया था। स्विट्ज़रलैंड दोनों गुटों से दोस्ती बनाए कर रखा था, इसलिए स्विट्ज़रलैंड दोनों गुटों से व्यापार करता था। इसलिए स्विट्ज़रलैंड को युद्ध में शामिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में स्विट्ज़रलैंड का अहम योगदान था। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।